मुझमें तो बहुत चेंजेस आए जब मैं अपने आप को देखता हूँ। जब मैं एक्टर नहीं बना था, असिस्टेंट था, तो मैं बहुत शाय था। मैं ज़्यादा बात नहीं करता था, चुपचाप रहता था। आई थिंक फिल्मों में आने के बाद, एक्टिंग करने के बाद, इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा काफ़ी खुला हूँ। बट उस वक्त मैं बहुत शाय था। बट आपको शबाना जी ने तभी आई थिंक कहा था कि हाँ मेरा एक दोस्त था, आदित्य भट्टाचार्य, तो उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था पैरानोया, जिसका इन इंग्लिश इट मींस फियर, पैरानोया। तो इट वाज लाइक अ शॉर्ट फिल्म, स्टूडेंट फिल्म थी। उसमें डायलॉग नहीं थे, साइलेंट फिल्म थी। इट वाज डिजाइन्ड एज अ साइलेंट फिल्म। मोमेंट्स थे एक 15-16 साल की लड़के की लाइफ में, जब वो पहली दफा वायलेंस देखता है, फर्स्ट टाइम ही फॉल्स इन लव, हिज रिएक्शन टू लव, हिज रिएक्शन टू वायलेंस, मेनी थिंग्स, यू नो। सो इट वाज मोर लाइक अ स्लाइस ऑफ लाइफ। कोई कहानी नहीं थी एक्चुअली, इसमें शॉर्ट फिल्म टाइप की थी। वो फिल्म शबाना जी ने देखी और शबाना जी ने देखी, उन्होंने कहा कि यार फिल्म तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन ये लड़का कौन है, ये बहुत अच्छा एक्टर है। तो मैं भी बैठा हुआ था थिएटर में, तो मैं बहुत खुश हुआ। और फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ है एक्टर, तो मैं खड़ा हुआ। तो शी सेड, यू आर अ वेरी गुड एक्टर, यू शुड एक्ट। वेयर आर यू फ्रॉम? आई सेड, मैं बम्बई का हूँ। देन आदित्य, हु वाज अ डायरेक्टर, हिज मदर Rinki auntie, she said he's Tahir Saab's son. Okay. And Shabana ji that time was working with my father. My father was producing a film, Khoon Ki Pukar. So she was the actress in that. Oh. So she said, "अरे आप ताहिर साहब के बेटे हो, I must tell him Right. that you know you are a very good actor." I said, "No, ma'am, you can't tell him." She said, "Why?" I said, "Because he doesn't know I've done this film." मैंने चुप चुपा के की थी। Okay. मेरी फैमिली बहुत अगेंस्ट थी फिल्मों में आने। क्यों पर? हाँ, तो खैर मैं ये कहानी कंप्लीट कर लूं। तो शबाना जी को पता था मेरे फादर का, ही वाज वेरी फेमस इन द इंडस्ट्री, दैट ही हैड अ वेरी बैड टेम्पर। किसी को भी डांट देते थे, कोई स्टार वार कुछ वो देखते नहीं थे। तो आई सेड, आप उनको बताइएगा नहीं, he'll get very upset with me. She said, अच्छा नहीं बताऊंगी। She understood immediately कि ताहिर साहब को नहीं बता सकते। तो that was the first incident. When Shabana ji pushed you sort of to get into films. Well, she just really gave me a lot of encouragement. आप सोचो, मैं एक्टर था, मतलब I was somebody who wanted to be an actor. एक्टर भी नहीं था। And Shabana ji was considered the number one actress. She was like a really amazing actress, and I was a huge fan of hers. Yeah. तो एक तो उन्होंने फिल्म देखी, मेरी तारीफ की, तो मैं तो बहुत I was very encouraged, and suddenly I felt कि चलो शायद मुझ में कुछ है, पता नहीं। Right. You know. तो वो शाइनेस और ऑकवर्डनेस इवेंचुअली, वो नहीं, उसको तो टाइम लगा जाने में, बहुत टाइम लगा जाने में। लेकिन in many ways I'm still very shy and quiet. When I meet new people, I don't interact very openly. Yeah, this is what I was asking, that this Aamir still sort of resonates. I still have some of the remnants of that. Yeah. Of that Aamir. But also आपने कहा कि आपकी फैमिली अगेंस्ट थी। हाँ। जब आप फिल्म फैमिली से हो तो इट्स जस्ट इजियर। हाँ, लेकिन जैसे like every other parent, you know, my parents also wanted उस वक्त कि यार बच्चे जो है या तो इंजीनियर बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं या चार्टर्ड अकाउंट बनते हैं। उस वक्त ऐसा था, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, you know, 2-3 things you could do. तो सारे पेरेंट्स वही चाहते थे कि हमारे, अच्छा फिल्मों में क्या है, इट्स अ वेरी वॉलेटाइल बिजनेस। आपकी एक फिल्म सुपरहिट है, अगली 4 फिल्में फ्लॉप हैं, आप आज टॉप पे हो, कल नीचे हो। तो आपका करियर जो है बहुत वॉलेटाइल है, कभी आप सक्सेसफुल हो, कभी नहीं हो। बाकी प्रोफेशंस में अगर आप अच्छा काम कर रहे हो एंड आप काबिल हो, काम जानते हो, तो चांसेस है आप कामयाब होगे। बिल्कुल। फिल्मों में ऐसा नहीं है। आप बहुत ही काबिल हो सकते हो, बहुत ही अच्छे एक्टर हो सकते हो, बहुत ही हार्ड वर्किंग हो सकते हो, सारी क्वालिटीज आप में हो सकती है, लेकिन अगर किस्मत नहीं है तो आप नहीं चलोगे। तो ये एक प्रोफेशन है जहां पे योर हार्ड वर्क, योर टैलेंट, you know, all the good qualities we look for in a person to be successful, that may not be enough to make you successful. I see so many actors who are really hard working, बेचारे लगे रहते हैं, but वो successful नहीं होते। और उसका क्या reason है, कुछ समझ में नहीं आता। तो that is why my parents felt कि यार ये बहुत uncertain line है। So they didn't want the children to come in the line that they had struggled with. You know, my father had struggled a lot. He had a very tough career as a producer. He was not a very, he had successful films, but he was not a very good businessman or whatever.
यू नो, तो ही हैड टू स्ट्रगल थ्रू हिज लाइफ। या तो दे डिडंट वांट कि हमारे बच्चे भी इस लाइन में आए जो बहुत अनसर्टेन है, थोड़ा एक यू नो एक परमानेंस हो, एक स्टेडीनेस हो, जो हर पेरेंट चाहता है अपने बच्चों के लिए। सो दैट इज व्हाई दे डिडंट वांट मी टू कम इन दिस लाइन, एंड दिस लाइन इज स्टिल एज वॉलेटाइल, इट इज एज वॉलेटाइल। बट जैसे आपने कहा कहीं ना कहीं किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस चीज़ में। आपका विश्वास कितना है इन डेस्टिनी इन जनरल इन लाइफ? एक्चुअली मैं उसको हम नाम दे देते हैं किस्मत या गुड लक या व्हाटएवर, बट आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु बिलीव्स कि भाई आप मतलब आप डेस्टिनी पे ही चलो, सब कुछ छोड़ दो, सो जाओ, जो डेस्टिनी है वो तो वैसे भी होने वाला है। आई एम नॉट लाइक दैट। तो आई डोंट डिपेंड ऑन डेस्टिनी एंटायरली, इनफैक्ट आई डोंट डिपेंड ऑन डेस्टिनी एट ऑल। खुद पे जो कंट्रोल में है वही करना है। मैं ट्राई करता हूँ कि मुझसे जितना हो सके मैं कर सकूं। उसके बाद वैसे भी आपको यू नो ऊपर वाले पे छोड़ना पड़ता है। बट आई डोंट थिंक कि वो मतलब आई डोंट बिलीव दैट इट्स रिटन फ्रॉम बिफोर, कि जो लिखा है वही होगा, लिखा होगा। लेकिन आप अपने अच्छे कर्म से उसको भी बदल सकते हो। यू बिलीव दैट? या बट जैसे आई थिंक यू वर द फर्स्ट वन जिन्होंने एक टाइम पर अपनी फिल्मों पर इतना ध्यान दिया, एंड यू डिडंट टेक अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स टुगेदर आफ्टर अ पॉइंट। वो हिम्मत कहाँ से आई? एक्चुअली वो हिम्मत की ज़रूरत नहीं थी। मुझे और कोई तरीका नहीं आता काम करने का, क्योंकि मैं एक वक्त पे इतनी फिल्में साथ में कर ही नहीं पा रहा था। शुरू जब मैं आया था तो मेरी पहली फिल्म बहुत चल गई, तो मैंने 8-10 फिल्में साइन की, लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ऐसे काम कर ही नहीं सकता हूँ। As soon as I could, you know, मैं चाह रहा था कि मैं एक टाइम पे एक ही फिल्म करूँ, लेकिन उस वक्त बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स रेडी नहीं थे उसके लिए। राइट। तो मैं बहुत उनसे कन्विंस करता था, वो मेरी मानते नहीं थे। तो मैं एक साथ एक टाइम पे 2 या 3 फिल्में करता था, जितनी कम मैं कर सकता था। राइट। लगान जब मैंने प्रोड्यूस की तो तब से चीज़ें थोड़ा मेरे कंट्रोल में आई। तो जब मैंने लगान बनाई तब मैंने तय किया कि मैं जैसे मुझे काम करना है मैं वैसे काम करूँगा, एक टाइम पे एक फिल्म करूँगा। पर आपने लगान को भी तुरंत हाँ नहीं कहा था? नहीं, बहुत टाइम लगा था मुझे। क्यों? लाइक व्हाट वाज बहुत रिस्की फिल्म थी यार, बहुत रिस्की फिल्म थी उस वक्त। मतलब इट वाज अ वेरी अनयूजुअल फिल्म फॉर मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा। या अब हम देखते हैं कि वो चल चुकी है, तो अब हमको समझ में आता है कि हाँ ये तो चलनी थी। पर जब हम बना रहे थे तो वो सपोज टू बी बिगेस्ट डिजास्टर थी इंडस्ट्री की। राइट। हाँ, मतलब मेरे कलीग्स और मेरे जो दोस्त यार हैं, उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये फिल्म चलने वाली। आपको लगा जब अब? मुझे लगा कि हम लोग एक अच्छी फिल्म बना रहे हैं, अब उसके आगे मैं सोच नहीं पाता। क्योंकि फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता चलेगी कि नहीं चलेगी। बट मुझे ये पता था कि मैं ऐसी कुछ फिल्म बना रहा हूँ जो मुझे मजा आ रहा है, और आई रियली लव द स्क्रिप्ट ऑफ लगान। बट यू नो आज भी मैं थोड़ा शॉक्ड हो जाती हूँ जब एक एक्टर के लिए, जब मैं इतने एक्टर्स से मिलती हूँ, उनके लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन कितना ज़रूरी है, और वो कहीं ना कहीं दिखता है। प्लस जब आप एक मुकाम पर पहुँच जाते हो, लाइफ इतनी सिंपल भी नहीं रहती। आपने वो सिंप्लिसिटी क्यों, किस वजह से मेंटेन की है? वो कॉन्शियसली मेंटेन की है या फिर इट्स जस्ट हैपेंड? नहीं, मैं जैसा हूँ वैसे मेरी ज़िंदगी रही है। मैंने कुछ खास चीज़ मेंटेन करने की कोशिश नहीं की। हर आदमी का नजरिया होता है देखने का। कुछ लोगों को लगता है मैं बहुत सिंपल हूँ, लेकिन और लोग मुझे देखेंगे उनको लगेगा नहीं यार बहुत ये बिल्कुल सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब हर आदमी का अपना नजरिया होता है देखने का। हाँ। तो आई मीन आई एम व्हाट आई एम। बट सिंपल इन द सेंस लाइक यू आर नॉट टेकिंग यू नो योर फैशन सेंस वेरी सीरियसली, लाइक वो पैप्स को बुलाना है, ये है। नहीं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं, बट मैं बहुत टची हूं अपने फैशन सेंस के बारे में। नहीं बिल्कुल अच्छा है, और नहीं मस्ती कर और कॉल, बट एट द सेम टाइम जैसे हम देखते हैं जैसे दूसरे एक्टर्स क्या है, हर आदमी की अपनी प्रायोरिटी होती है। हाँ। और दिन आपके हर आदमी का एक फिक्स्ड बैंडविड्थ या वक्त होता है। हाँ। तो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जो चीज आपको बहुत एक्साइट करती है, आप उसमें ज्यादा वक्त बिताते हो। मुझे कपड़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा ध्यान उसमें जाता नहीं। मुझे कहानियों में इंटरेस्ट है, तो मेरा वक्त उसमें रहता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आधा वक्त तो मैं इमेजिनेशन में घूमते रहता हूँ। कहानियां बनाते रहते हो? क्या है, हम लोग, आपको स्कूल के दिन याद है? आप स्कूल के बेंच पे बैठे हो, टीचर कुछ सुना रही है, लेकिन आपका ध्यान खिड़की के बाहर है।
तो मैं एक्चुअली आई एम दैट स्टूडेंट, या तो मैं हमेशा इमेजिनेशन में रहता हूँ। अक्सर तो मैं मीटिंग के बीच में मेरा माइंड यहाँ चले जाता है, and then you have to zone bring back it in. back, yeah. So I have a very childlike mind, so I like to stay in my own world of imagination, जो सच्चाई से थोड़ा दूर होता है। But I think उसी को creative mind. हाँ, कहीं and ना I कहीं feel I enjoy life like that. Yeah. थोड़ा इमेजिनेशन में रहना चाहिए। सच्चाई कभी कभी बहुत तकलीफ दे होती है। ईशान अवस्थी भी ऐसा ही था। हाँ, वो- अपनी धुन और की में फिर रहता था। he अपनी was so धुन की में रहता creative. था। Yeah. So I like to read a lot. I like to listen to stories. I also like to listen to people's experiences and how they've led their lives. yeah. That interests me. Yeah, that's a very interesting one. But also अगर मैं कहना चाहूँ कि एक regret अगर आप अब अपनी लाइफ को देखते हो तो वो Oh. क्या होगा? In a way, I don't regret anything. इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गलतियां नहीं की हैं या मैं दुखी नहीं हुआ हूँ, लेकिन रिग्रेट का मतलब है यार काश ये नहीं हुआ होता, क्योंकि मुझे लगता है कि गलतियां जो होती हैं ना, वो भी आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ दे के जाती हैं। बिल्कुल। तो आज आप जो भी हो, वो सिर्फ आपके कामयाबी की वजह से नहीं हो, वो आप अपनी गलतियों की वजह से भी हो। तो आपने जो कुछ सीखा है, गलती से आदमी जो सीखता है वो कामयाबी से कभी नहीं सीखता। तो अगर मैं बोलूं कि आई रिग्रेट माई मिस्टेक्स, देन आई वुड हैव नॉट मेड देम, देन आई वुड नॉट बी व्हाट आई एम टुडे। या तो आज जो मुझे कुछ चीजें ठोकर खा के समझ में आई हैं, अगर वो ठोकर नहीं मिलती तो मैं सीखता ही नहीं। तो इन दैट सेंस आई हैव नो रिग्रेट्स। राइट। Life has taught me a lot, and it has been, I have no major regrets. I think I'm very grateful for the life I've got. या I've been very fortunate. My career has gone well. I've had a wonderful family. Perhaps the only regret I have is कि जो मैंने अपने एक्टिंग करियर के जो 35 साल गए हैं, उसमें से कुछ 30-31 साल मेरे ऐसे गए जो मैं फिल्मों के दुनिया में इतना खोया हुआ था कि मुझे अब लगता है कि मैंने अपने पर्सनल रिश्तों को इतनी अहमियत नहीं दी, या दे नहीं पाया, या मेरे ध्यान में नहीं था, मैं खोया हुआ था। तो काश मैं वो ना करता, क्योंकि वो जो साल हैं वो आप दोबारा नहीं ला सकते। जो वक्त मेरा बच्चों के साथ हो सकता था, आयरा जब छोटी थी, जुनैद जब छोटा था, वो वक्त वापस नहीं आएगा। सो आई रिग्रेट दैट। राइट। बट अब डू यू थिंक आप उस पे काम कर रहे हो? इट्स गॉटन मच बिल्कुल। बेटर। हाँ, पिछले 3 साल से तो मेरे बच्चे परेशान हो गए। क्या कह I've रहे been spending a lot of time with my personal relationships now, दोस्तों के साथ, या अम्मी के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किरण, रीना। I've been spending a lot of time with the family last 3 years, 4 years. व्हाट डू यू थिंक ऑफ जुनैद्स करियर, जिस तरह से चीजें जा रही है? Well, he's made a good start, I think. उसने काम अच्छा किया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुझे ये लगती है कि वो कैरेक्टर बन जाता है। तो जब वो महाराज कर रहा है तो यू फील कि हाँ ये करसन है। When you see him लवियापा, you feel कि हाँ ये गौरव, but he becomes that character, and that's his biggest strength. And I feel he's a good actor. उसकी weaknesses भी हैं। एक तो वो बहुत अच्छा डांसर है मेरी तरह। He is not very good with interacting with people. तो इंटरव्यूज जब देता है तो वो अलग ही आंसर्स, निराले आंसर्स देता है। बट he'll learn. या He'll learn. And what I like about him is that he likes to make his own way, makes his own mistakes, and he learns on his own. And he's a good guy. या तो I feel that he's a hard-working guy. He's a good guy. हर आदमी के लाइफ में challenges आते हैं। उसकी पिछली फिल्म नहीं चली है, तो एक तरह से अच्छा है। It will make him tougher. It will make him work harder. And I think he's doing well. He'll learn. यू सी योर ग्लिम्सेस इन हिम? Many times. I was very shy like him. मैं भी उस वक्त इंटरव्यू नहीं दे पाता था, और मैं भी बहुत अजीब, हम लोग थोड़े अजीब हैं जुनैद और मैं। बट देन यू सी इन We are very how do I put it? जो भी हमारे वैल्यूज है ना, वो हमारी वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो वो वैल्यू सिस्टम से निकलने में हम लोग बहुत कतराते हैं। He is also like that, I am also like that. And for that we do impractical things also. तो आपको लगेगा यार ये बहुत impractical चीज कर रहा है,
बट वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल है आपके पास? जैसे कि शुरू में मेरा मीडिया से बहुत झगड़ा होता था जब मैं आया था ना एज एन एक्टर, तो मेरा मीडिया से बनती नहीं थी। हम लोग ऑलवेज आई वाज एट लॉगर हेड्स, क्योंकि मुझे लगता था कि मीडिया के साथ मुझे ज्यादा दोस्ती कभी करनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं ज्यादा दोस्ती कर लूंगा तो फिर वो सच कैसे लिखेगा मेरे बारे में? आप सोचो, जर्नलिस्ट को मेरे बारे में लिखना है, काम अच्छा है, काम बुरा है, रिव्यूज लिखना है, टू कमेंट अबाउट मी। आप मेरे दोस्त बन जाओगे तो आप मुझे क्रिटिसाइज कैसे करोगे? तो मैं शुरू में मीडिया और जर्नलिस्ट से दोस्ती नहीं करता था। मुझे लगता था बदतमीजी होगी अगर मैं दोस्ती कर रहा हूं तो फिर मैं चापलूसी कर रहा हूं, उसको दोस्त बना रहा हूं ताकि वो मेरे अच्छे रिव्यूज लिखे। ये सारी चीजें मेरी जो अपब्रिंगिंग है, दीज आर थिंग्स यू डोंट डू। यू ट्राई एंड बी डिसेंट कि भाई आप जर्नलिस्ट हो, आप कैसा लिखना चाहिए लिखो। आई एम फ्रॉम दैट थिंकिंग। अभी तो आज की डेट में सच क्या है और झूठ क्या है वो समझ में नहीं आता। बिल्कुल। क्या होता है, जो प्रैक्टिकल धारा होती है सोसाइटी की, मैं उसमें फिट ही नहीं होता हूं, क्योंकि मैं वो चीज फॉलो ही नहीं करता। जो लोग बोलते हैं ना, अभी प्रैक्टिकल चीज है, अभी हटो करो, थोड़ा बहुत करप्शन चलता है, सो आई डोंट आई कांट ऑपरेट लाइक दैट। मुझसे होता नहीं। बट कहीं ना कहीं दिस थिंकिंग और जो कॉन्फिडेंस है वो सक्सेस से मिला है? नहीं, मैं हमेशा से ऐसा। हमेशा? जुनैद कहाँ सक्सेसफुल है, वो भी ऐसे ही है, अड़ियल। मैं भी अड़ियल था। सक्सेस से उसका कोई लेना देना नहीं। आपको लगता है कि योर जनरेशन ऑफ एक्टर्स अब वो हमें देखने नहीं मिलेगा और नहीं मिलता कहीं ना कहीं? जो क्रेज आपने देखा है, जो स्टारडम आपने देखा है, जो फैंडम आपने देखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या हम लोग हमेशा जो पिछली जनरेशन, उसको हम लोग बहुत नॉस्टैल्जिया बना देते हैं। पास्ट इज ऑलवेज बेटर देन द, यू नो, there's too much access now. थिंग्स चेंज। बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हर जनरेशन जो है, जब चूंकि हम जनरेशन को कंपेयर कर रहे हैं, मेरे हिसाब से हर नई जनरेशन पिछले जनरेशन से कई कदम आगे होती है, बिकॉज दे हैव द एडवांटेज ऑफ द प्रीवियस जनरेशन. I had the advantage of my 10,000 generations that came before me. My son has 10,001. So you learn from every generation, and every generation in every 20 years इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, जिंदगी इतनी तब्दीलियां हो रही हैं, तो वो जो फास्ट पेस हो रहा है, वो हर जनरेशन इज लर्निंग दैट मच फास्टर. आप सोचिए, आज बच्चे जो हैं वो 2-3 साल में वो क्या बोलते हैं, टैबलेट्स और आईपैड और फोन से खेलने लगते हैं. हाँ. तो जब वो फोटो देखते हैं उसको ये करते हैं बचपन से. हाँ. हम जब फोटो देखते थे हम ये करते थे, हम पेज पलटते थे. बिल्कुल. They just flick it thinking कि वो टीवी को भी ऐसे करते हैं. आजकल बच्चे वो टीवी को ऐसे करते हैं, बोलते हैं टीवी में ये इमेज हट क्यों नहीं रहा है, बिकॉज दैट्स हाउ दे आर ब्रॉट अप. इतना चेंज है, आप सोचिए. Exactly. So I'm saying that every generation is actually a little more equipped than the earlier generation, because they're just smarter, they're just sharper, they have our experience, they have the benefit of our experience also. Yeah. So actually every generation is better than the previous generation is what my opinion is. तो ये जनरेशन और आने वाली जनरेशन्स भी इतने ही बड़े स्टार्स बनेंगे, अलग किस्म से होगा वो. बट मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई स्टार नहीं होगा. वी आर द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, ऐसा कुछ नहीं. हमारे बाद बहुत आएंगे, हम लोग मतलब गिनती में भी नहीं रहेंगे, आप भूल जाओगे हमको. नहीं, I don't agree. नहीं, जमाना आगे चलता है. ये तो दुनिया की रीत है, ब्रह्मा विष्णु महेश. महेश मेक श्योर कि डिस्ट्रक्शन है, फिर आप भूल जाते हो हर चीज. बट आई फील जो आप लोग का इम्पैक्ट है, ऑल ऑफ योर, आई थिंक इट्स बिन इनसेन. कहीं ना कहीं वो प्लान्स है कि यू नो वो नॉस्टैल्जिया वापस लाना है, लेट्स कोलैबोरेट विद सलमान शाहरुख, कभी ये एक फिल्म ऐसे भी कर लेते हैं. नहीं, वी हैव लूजली स्पोकन अबाउट इट एंड ऑल थ्री ऑफ अस वुड लव टू डू अ फिल्म टुगेदर. अच्छी कोई स्क्रिप्ट आए, एक्सप्लोड, तो हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन वो आना मुश्किल है, बिकॉज 3 हीरो फिल्म इज नॉट इजी टू फाइंड व्हिच विल बी एक्साइटिंग फॉर ऑल 3 of us. But in our heads, I think we are happy to do a film together, but not because of nostalgia, but because we've never worked together. I would like to. Salman, Shahrukh के साथ तो मैंने आज तक काम ही नहीं किया in a film. तो I would love to work with him, and the 3 of us will. I think एक तो हमको मजा आएगा काम करते वक्त.
और आई थिंक पब्लिक को भी देखने में मजा आएगा। अगर फिल्म बुरी भी बनी, लेट्स अज्यूम, देखो फिल्म या तो अच्छी बनेगी या बुरी बनेगी। हाँ। बुरी भी बनेगी तो लोगों को देखने में मजा आएगा। फिल्म से निकालता हूँ क्योंकि वो चीज रियल है, वो चीज नहीं रही, वो नहीं आने वाली। आप प्रैक्टिकल हो जाओ भाई। तो आई फील दैट इन माई लाइफ व्हेन आई लुक बैक, whenever I've lost something or someone, I have spent a lot of time, like when Reena and I broke up first time, I was in mourning for almost 2-3 years. मैं काम ही नहीं कर पा रहा था। मैंने स्क्रिप्ट ही नहीं सुनी, मैं काम ही नहीं करता था। मैं अकेले रहता था घर पे, अकेले। ये 2 साल मैं अकेले था। 1.5 साल तक तो मैंने सिर्फ दारू पिया। और मैंने, आप शॉक हो जाओगे, मैं टीटोटल था, मैं अल्कोहल को टच नहीं करता था। जब रीना और मेरा स्प्लिट अप हुआ तो रात को मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। आई कुडंट स्लीप एट नाइट, सो देन आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग। तो वो आदमी जो बिल्कुल शराब नहीं पीता था, वो अगले दिन से एक पूरी बोतल पी रहा है। देवदास है ना, देवदास। मैं देवदास था। Oh my God. एग्जैक्टली देवदास। जो आदमी अपने आप को मतलब खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इतना दारू में पीता था। 1.5 साल तक मैंने वो किया। तो दैट इज मॉर्निंग ओनली। आई वाज इन डीप डिप्रेशन। और क्या है, मैं और कुछ कर ही नहीं पाता था। पर आई थिंक विद टाइम आप बेटर वेज में आ जाते हो टू कम टर्म्स विद योर या सो यू हैव टू फेस योर लॉसेस एंड एक्सेप्ट देम एंड एक्सेप्ट हाउ इंपॉर्टेंट दैट थिंग वाज फॉर यू, व्हिच नाउ इज नॉट देयर, एंड एक्सेप्ट इट and understand how good it was for you when it was there. Yeah. And how you will miss it when it is not there. So you stay in that. I want to reach that stage. I struggle facing my losses Yeah. in life. So I've realized that I somehow have a very real approach. I don't fool myself. जब मैं अपनी फिल्म भी देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ बहुत बुरी बनी। मैं अपने आप को बिल्कुल बेवकूफ नहीं बना। हाँ, ये सीन बिल्कुल ठीक नहीं है। So I'm very fortunately that is my biggest strength. I don't fool myself. Yeah. मैं अपने आप को झूठ नहीं बोलता हूँ। No delusion. No, so far. At the same time, how do you deal with the highs and the successes? वो आप seriously लेते हो? नहीं, मैं embarrassed हो जाता हूँ। Embarrassed हो जाते हो? I've realized that when any of my films are successful and I've had a number of successful films, when लोग मुझे आके तारीफ करते हैं ना, आपकी फिल्म बहुत अच्छी है और मैंने ये देखा, मैं टॉपिक चेंज करना चाहता हूँ। मुझे लगता है नहीं यार और कुछ बात करो, मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है। But deep down you want it. हाँ, मुझे पसंद भी है। हाँ. लेकिन मुझे ऑकवर्ड भी फील होता है। वो दोनों पता नहीं, वो मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत, अम्मी ने ऐसे सेंसिटिव बनाया मुझे, हम सबको, कि हम लोग तारीफ से घबराते हैं और ये सब है। Which was the highest point of my life? Yeah, in career. In my career, I've had a good time all through. अभी भी ठीक ही चल रहा है। But I think I would say दंगल के सक्सेस के बाद, क्योंकि दंगल के सक्सेस के बाद मेरी 2 फिल्में आई हैं और दोनों नहीं चली हैं। तो उसके बाद ही मतलब जो कुछ थोड़ा बहुत दुख हुआ है वो लास्ट 2 फिल्म्स में हुआ है। बट दंगल तक तो सब सही चल रहा था। बट दंगल, आई थिंक जिस तरह से दंगल ने बिजनेस की, पूरी इंडस्ट्री चौंक गई थी। तो उस दौरान लाइक व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड? मतलब एवरीवन मस्ट हैव अप्रोच्ड यू। जैसे आपने बोला कि आप कॉम्प्लीमेंट से ऑकवर्ड हो जाते हो, पूरी इंडस्ट्री आपके बारे में बात करी थी, दंगल के बारे में बात करी थी, ऑडियंस वाज टॉकिंग अबाउट दंगल, लाइफ बन गई सानिया फातिमा नेतेसर की। लाइक इट वाज जस्ट, एक्चुअली मुझे बहुत खुशी तब होती है जब कोई भी कहानी हम कहानी पे काम करते हैं या वो कोई कहानी हमको मिलती है या लेखक कहानी लिखता है, उस कहानी को जान देने में, उसको पर्दे में लाने में ना जो एक्साइटमेंट मुझे होता है, वो मेरा मेन एक्साइटमेंट है। और वो है आपकी जर्नी फिल्म बनाने की। देखिए जो फिल्म का रिजल्ट आता है वो तो 2 मिनट में आ जाता है। लिटरली फ्राइडे शाम तक आपको पता है कि आपकी फिल्म लोगों को पसंद आई है कि नहीं पसंद आई। 1 दिन में पता चल जाता है। राइट। एक्चुअली 3 घंटे में पता चल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या दिल है कि मानता नहीं। आपको लगता है नहीं यार अच्छी लग रही है लोगों को। राइट। तो शाम तक वो क्लियर हो जाता है कि नहीं वो अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है। तो वो रिजल्ट तो आपको फटाक से मिल जाता है। बट जो मेकिंग का प्रोसेस है वो 2 साल 3 साल लगते हैं, प्रेप में, शूटिंग में, पोस्ट प्रोडक्शन में। तो आप एक्चुअली जो जिंदगी जी रहे हैं वो आप फिल्म मेकिंग के दौरान आपकी जिंदगी आप जी रहे हैं डेली। सो इट इज अ जर्नी फॉर मी that is equally important, if not more important, than the final destination, success हुआ, failure हुआ।
बिकॉज वो तो एक पल में निकल जाता है। अगर हिट हुई 2 हफ्ते तक लोग आपको तारीफ करते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट फिल्म में घुस जाते हो। तो योर सक्सेस, द यूफोरिया ऑफ द सक्सेस कि यार लोगों को पसंद आ गई अपनी फिल्म,